जम्मू कश्मीर को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सिरदला में सुरक्षा बलों ने नष्ट की आईईडी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी का बयान। भविष्य में जंग के लिए बड़े बदलाव की आवश्यकता। कम वक्त में युद्ध के लिए रहना होगा तैयार। Co-sponsored by RMCon. Ultimate shield to your wires and cables. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। देश भर के अलग अलग उच्च न्यायालयों से समय समय पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर आदेश आते रहे हैं कि भाई धार्मिक स्थलों या फिर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। काफी शिकायतें भी इससे जुड़ी हुई सामने आती रही, मगर पहले उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब सत्ता का मिजाज बदला, जनता का माहौल बदला, तो देश के अलग अलग हिस्सों से अजान और हनुमान चालीसा का विवाद उठ खड़ा हुआ। यूपी में इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सीएम योगी ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों को सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ लागू करवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में लाउडस्पीकर्स पर घमासान मचना शुरू हो चुका है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सियासी उबाल के बीच यूपी के कई शहरों में धीरे धीरे लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं या फिर उनकी आवाज कम की जा रही है। लाउडस्पीकर विवाद पर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ आदेश दिया कि त्योहार के मौसम में किसी भी तरह का विवाद बर्दाश्त नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद, हर धर्म के लिए निर्देश जारी किया गया कि लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। या तो लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए या फिर उसकी आवाज मात्र उतनी होनी चाहिए कि सिर्फ परिसर तक ही सीमित हो। आदेश के बाद बिना किसी विवाद के अब तक प्रदेश में तकरीबन 20,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं या फिर धीमे कराए जा चुके हैं। लाउडस्पीकर्स को हटाया जा रहा है या फिर उनकी आवाज को धीमा किया जा रहा है और सरकार के इस फैसले का कहीं पर भी विरोध नहीं हो रहा। हर धर्म के लोगों की ओर से इसका स्वागत किया गया। योगी सरकार भी इस विवाद को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है और यही वजह है कि इस पर बातचीत करके सबकी सहमति के साथ एक्शन लिया जा रहा है। रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान जब देश के कई राज्यों जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा में जुलूस के दौरान हिंसा हुई, बवाल हुआ, खून खराबा हुआ, तो वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांति से संपन्न हो गया, जो ये दर्शाता है कि योगी का शासन कितना बेहतर और सख्त है। विपक्ष बीजेपी और खासकर योगी सरकार पर एक समुदाय विशेष को टारगेट कर कार्रवाई करने का लेकिन आरोप लगा रहा है। लेकिन लाउडस्पीकर के मामले में दोनों धर्मों के बीच लोग शांति से सरकार के इस अभियान में सहयोग भी कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आखिर ये क्या दर्शा रहा है? आज चर्चा इसी पर। तो लाउडस्पीकर्स पर मचा बवाल, बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन योगी का दम, लाउडस्पीकर्स हो रहे हैं कम। जी हां, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहां पर योगी सरकार के आदेश के बाद एक एक करके लाउडस्पीकर्स को हटाया जा रहा है। ना झगड़ा ना बवाल, मंदिर मस्जिद से उतरे लाउडस्पीकर्स। विपक्ष का आरोप, एक धर्म विशेष पर क्यों हो कार्रवाई? लाउडस्पीकर की लड़ाई मजहब तक क्यों आई? लाउडस्पीकर का घटता शोर, क्या यह है योगी के शासन का जोर? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता नवीन दुबे मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हमाम वहीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका भी। हिंदू धर्म गुरु महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर धनंजय गिरी आपके साथ। लाउडस्पीकर तो बहाना है, दरअसल एक विशेष समुदाय को टारगेट पर लाना है, ये आरोप आप पर
क्या कहेंगे सर? क्योंकि पहली बार तो आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई नहीं, पहला साल तो है नहीं है शासन का, तो अब क्यों? शिल्पा जी, मैं आप ही की बात से आपकी बात पर शुरुआत करता हूं। जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है, वो उत्तर प्रदेश कभी सर्वाधिक दंगों का प्रदेश रहा है, आज सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनता जा रहा है। इसके लिए खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। बनारस में मोदी जी की औपचारिक उपस्थिति तथा योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कई युगांतकारी कार्य हुए हैं, कई युगांतकारी कार्य किए जा रहे हैं। जैसे रोमियो स्क्वाड से लेकर के एक कदम सरकार उठा रही है और हर कदम का लोगों ने अनुमोदन किया है, लोगों ने स्वागत किया है। आज इस कदम उठाने में भी योगी जी ने सहृदयता का परिचय देते हुए पहले मंदिरों से इसकी पहल की। इससे एक सकारात्मक संदेश गया, सबके बीच में एक विश्वास का माहौल कायम हुआ। यह मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप ढलता हुआ भारत है। साथ ही भाजपा के सर्वधर्म समभाव की ये जीत है। आज हम पर सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप लगाने वालों को ये करारा जवाब है। हमें आज के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप, समाज में समरसता के अनुरूप साथ मिलकर भारत भूमि के उत्कर्ष के लिए कार्य करना है। धर्म की जगह राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता देनी है। और आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, मुस्लिम समाज के लोग हो, या किसी भी धर्म संप्रदाय मत और मजहब के लोग हो, सबने इसका स्वागत किया है कि भाई एक सीमा के बाद, ध्वनि की एक सीमा के बाद सब कुछ प्रदूषण ही है। और आजकल फास्ट लाइफ में लोग रात में भी काम कर रहे हैं। तो ये आज याद आया क्या सर? 2017 से आपकी प्रदेश के अंदर सरकार बनी और अब 2022 चल रहा है, आज याद आया ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा, लाउडस्पीकर का ये मुद्दा? शिल्पा जी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना था। 7 साल की सरकार तो अभी बहुत छोटी सी उम्र है सरकार की। 70 साल कांग्रेस ने देश का कबाड़ा किया है। कई ऐसी सरकारें आई हैं जिसने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसने धर्म की राजनीति की। हम तो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं। तो 7 साल एक सरकार के कार्य के लिए बहुत छोटा काल होता है। इसलिए आप इसको नहीं कि पहले अच्छा, आप सबके साथ सबके विकास में जाकर के क्यों नहीं आइए? ठीक है सर, आप इस मकसद के साथ काम कर रहे हैं, आपका दावा है, लेकिन फिर एक धर्म विशेष को क्यों लग रहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है? लाउडस्पीकर के बहाने उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। हमारे दावे, शिल्पा जी, हमारे दावे पर जनता की मोहर है। 5 साल बाद ही लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। आपका टीवी का नाम भी जनतंत्र टीवी है, आप इसका शो चलाती हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच थी, उन्होंने जनतंत्र को बढ़ावा दिया था, जहां एक एक व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है, हर आदमी की वोट की समान महत्व है, और जहां जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के प्रशासन किया जाता है, वो जनतंत्र बनाया गया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। हमारी सरकार जो दावा कर रही है उस पर जनता मुहर लगा रही है कि ये जो सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर जनता को विश्वास है, जनता हमारे साथ है और जनता के आशीर्वाद के बल पर हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। जो पहले तुष्टीकरण, विभाजन, विभक्त करने की, बांटने की राजनीति, ठीक है, कुल मिलाकर तमाम सवालों के जवाब पर बीजेपी प्रवक्ता घूम फिरकर इसी बात पर आ जाते हैं कि देखिए ना, हम जो कर रहे हैं, जनता ने मोहर लगाई ना, जनता का पूरा साथ, पूरा विश्वास है ना हमारे साथ। चलिए, हमारे साथ नवीन दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नवीन जी, लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, तमाम कारण बताए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स कराया जा रहा है, दिक्कत क्या है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद में जून 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी और 6 डेसिबल की साउंड जो वेव होती है वो निश्चित कर दी कि ध्वनि इस लेवल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आपके 15 मई 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। अल्टीमेटली जब सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की है, तो आखिर कौन सी इच्छा शक्ति की कमी थी, कौन सी मजबूरियां थी उनके पास जो इस आदेश को इम्प्लीमेंट पिछले 5 साल में वो नहीं करा सके। और अब जब 2024 का चुनाव सामने है, सांप्रदायिक सद्भाव जिस तरीके से बिगाड़ा गया है इस देश के अंदर,
अभी धनंजय जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दंगे हुआ करते थे। मैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, वो इस चीज का स्मरण कर लें कि 2002 का दंगा जो गुजरात के अंदर हुआ था, वो शायद इस भारत देश की स्वतंत्रता और संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक था, जिसको कभी भी भारतीय जनता पार्टी मिटा नहीं पाएगी। दूसरी चीज, अब आप जब इस चीज का श्रेय ले रहे हैं, ये सरकारों का दायित्व होता है कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं या जो ऑर्डर्स होते हैं, हाँ। उनको इंप्लीमेंट कराया जाए। हाँ। आपने इतने विलंब के साथ में इंप्लीमेंट आप करा रहे हैं। शुरुआत में आपने जिस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट किया था, लेकिन जब वो काउंटर किया गया, लोग सुप्रीम कोर्ट में वापस गए, अपनी PIL डाली है, तब जाके अब आपकी आंखें खुली और आपने दोनों जगह से समान भाव से ये कार्य करना शुरू किया है। हाँ। बेहतर है। हाँ। और जब भी आप सत्ता में, आपत्ति क्या बची? नहीं, आपत्ति क्या है? आपत्ति उस समय थी, हाँ। जब आप एक पर्टिकुलरली किसी चीज को टारगेट करते थे। इस तरीके के बयान सोनू निगम के भी ट्वीट आया करते थे। अब ठीक हो गया? अब आप स्वागत करते हैं आप इस फैसले का? आपको लगता है कि हाँ, ठीक है, सही किया जा रहा है? समान रूप से लागू करिए। इस देश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। हाँ। आर्टिकल 21 का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। हमाम जी, महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर अभी तो सोच विचार चल ही रहा है, और देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ कार्रवाई होनी शुरू भी हो गई। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस किस सोच विचार में वहां? चलूं कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति का है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है जो लाउड स्पीकर की 6 बजे से लेके रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ना बजाया जाए। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश रहेगा उसका पालन सरकार को पहले दिन से करना चाहिए। अगर इस तरह के अलावा मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई की जा रही है तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भाजपा सरकार में इस समय जो समस्या है उन मुद्दों को हटाते हुए बेफजूल के मुद्दे हैं जिसपे उस पर चर्चा करना चाह रही है। इस समय बिजली से पूरा प्रदेश हाहाकार मचा हुआ है। आप देख रहे हैं गर्मी का आलम। हाँ। पूरे प्रदेश में मुद्दा अलग है सर। आज हमारा मुद्दा लाउड स्पीकर को लेकर है। आपको क्या लगता है लाउड स्पीकर हटाने का ये जो फैसला है, ये जो कार्रवाई की जा रही है धरातल पर, जिस तरीके से दोनों समुदायों के साथ इक्वल तरीके से बिहेव किया जा रहा है, मंदिरों से भी और मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटाने का काम चल रहा है, ये सही है कि गलत है? जी, तो शिल्पा जी, लोकतांत्रिक सरकारें जो होती है वो संविधान के अंतर्गत चल रही है। मनमाने तरीके से कोई काम नहीं करे। पिछले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछले साल लगातार गैर कानूनी तरीके से, चाहे वो बुलडोजर तंत्र में तब्दील किया है लोकतंत्र, उससे कहीं न कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे शक हो रहा है। सवाल ये है कि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए, ना कि आपका मन का पालन होना चाहिए। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से करती चली आई है। जो जनहित के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों की बात करना चाहती है, बिजली की समस्या की बात करना चाहती है। आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है सर? ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा आपके लिए मुद्दा नहीं है सर? मैंने कहा ना कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन सरकार को पहले कर देना चाहिए था। नहीं, अगर अब हो रहा है तो आपको समस्या है? आप स्वागत करते हैं। क्यों लेट हो रहा है? अरे तो महाराष्ट्र में तो करवाइए ना फिर आप। वहाँ पर आप क्यों देरी कर रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग लाउड स्पीकर पूरे प्रदेश में चलना चाहिए। अब किसी जगह किसी भी धर्म स्थल से जबरन लाउड स्पीकर को उतारने की सरकारी कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई ठीक नहीं है। ये इसके खिलाफ लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इससे पहले इस तरीके से कई फैसलों में सरकार इस तरीके से अपने मनमानी रवैये में कोर्ट के मुंह में, सरकार अपने मनमानी रवैये पर उतारू है, कोर्ट की सुनती ही नहीं है, और अब से पहले ही हो जाना चाहिए था। डॉक्टर धनंजय गिरी, ठीक है, मैं आपको बताता चलूं। हम जी जवाब देना चाह रहे हैं धनंजय जी, जल्दी से सर। उसके बाद 2 और खास मेंबर में से जुड़े, उनका भी मैं अपने रिमार्क लेंगे फिर। जल्दी सर। जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना और सपा प्रवक्ता को भी सुना। हाँ। उनका कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश था तो इम्प्लीमेंटेशन में लेट क्यों हुआ? तो भाई जब सब लोग को पता है कि हाई कोर्ट का आदेश है तो उठार के रख दें, मंदिरों से मस्जिदों से सब लोग उतार के रख दें, फिर उस पर बवाल किस बात का है? दोनों भाईजान तो इस बात पे एग्री कर रहे हैं ना कि कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, तो फटाफट उतार के रख दें। फिर भाजपा क्या दिक्कत कर रही है? भाजपा की सरकार क्या दिक्कत कर रही है?
जब कह रहे हैं कि सरकार देर कर रही है तो तुरंत उतारे रख दीजिए। आप भी देश के संभ्रांत नागरिक हैं ना, आप देश के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, आप जिम्मेवार देश की जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी हैं, फटाफट उतारिए रख दीजिए। ठीक है, सरकार के एक्शन का इंतजार करते हैं, पर खुद इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन लूंगी सर, इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले महंत आदित्य कृष्णगिरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरी साहब, आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? लाउड स्पीकर्स को हटाया जा रहा है, कहीं पर आवाज कम खुद ब खुद लोग कर रहे हैं, और वो दोनों समुदायों के साथ, दोनों धर्मों के साथ बराबरी के साथ इस समय बर्ताव हो रहा है, मंदिरों पर भी और मस्जिदों पर भी, दोनों पर इक्वल तरीके से कार्रवाई हो रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, सोचने वाली बात यह है कि इसका आदेश सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और वो कब दिया था? 2005 में। आज 2005 से 2023-22 चल रहा है। हाँ। इस बीच में कितनी सारी सरकारें आई हैं, प्रदेशों में भी, केंद्र में भी, और इसके बाद जो कभी कोई सुनवाई नहीं हुई, बीच बीच में विरोध होता रहा। कई अभिनेताओं ने विरोध किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, हम लोगों ने विरोध किया कि ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर वगैरह चलाने के लिए तो पाकिस्तान दिया गया था। भारत का जो सबसे बड़ा एक टुकड़ा था, उस टुकड़े को पाकिस्तान के रूप में मुसलमानों को दिया कि वहाँ आप स्पीकर बजाइए, कुछ भी करिए, लेकिन भारत के अंदर आकर के फिर वही स्पीकर, वही नमाज और बहुसंख्यक समाज को जो परेशान करने का जो इनका जो तरीका है, ये बेहद ही खतरनाक है, और इसके लिए हिंदू संगठनों ने लगातार आवाज़ उठाई है। हमने आज भी नोएडा कलेक्ट्रेट में जा करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है कि जितने हिंदू धार्मिक स्थल हैं, उन लगभग सभी धार्मिक स्थलों से स्वतः ही हिंदू धर्म गुरुओं ने अपने अपने मंदिरों से, धार्मिक परिसरों से इस प्रकार के लाउड स्पीकरों को खुद ही हटा लिया है। किसी भी पुलिस कर्मचारी को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इनके यहाँ पुलिस कर्मचारी को जाने की आवश्यकता पड़ रही है, बार बार मुख्यमंत्री जी को कहने की आवश्यकता पड़ रही है, जिलाधिकारी को आदेश देने की जरूरत पड़ रही है, हम लोगों को आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही है। आखिर इतना इस प्रकार का आचरण एक सभ्य समाज को नहीं दिखाना चाहिए कि आप अगर कोई शासनादेश होता है तो उसका पालन करिए, ये नहीं कि आप उस पर विवाद करिए कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये सब चीजें भारत में चलने वाली नहीं है। यानी कि आप स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, और आप कह रहे हैं कि जैसे मंदिरों से लाउड स्पीकर खुद ब खुद हटाए जा रहे हैं, वैसे ही मस्जिदों में भी रिएक्शन सामने आना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। चलिए, इसके वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी लगातार जुड़े हुए। कौशिक साहब, लाउड स्पीकर्स के मसले पर देखिए सर, किस तरह से सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। हालांकि अब कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये चल क्या रहा है और क्या माना जाए इसके पीछे का कारण? क्या ये सख्त योगी शासन बड़ा फैक्टर जो इस तरह से जोर चल रहा है लाउड स्पीकर्स के शोर पर? नहीं शिल्पा, पॉलिटिकल पार्टी वाले सियासत नहीं करेंगे तो हम और आप सियासत करेंगे क्या? कहीं न कहीं सरकार पे सवाल उठाना ये विपक्ष का काम है, और इसी की राजनीति होती है। और कौन से कदम से कौन सा वर्ग या कौन से वोटर प्रभावित होंगे, ये सारे राजनीतिक दलों की गिद्ध की तरह नजरें रहती हैं। ये सब जानते हैं कि कौन सा ऐसा कदम सरकार का है, कौन सा ऐसा कदम कोर्ट का है। इस देश ने तमाम देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी सरकारों ने बदले, हाई कोर्ट के आदेश भी सरकारों ने बदले, और ऐसे भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के तमाम आदेश हैं वर्षों वर्ष पेंडिंग पड़े रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसमें एक ताज़ा उदाहरण ये है कि जिस पर हम और आप बहस कर रहे हैं कि 2005 में जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, तब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट उस पर हुआ? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, 5 साल इनका भी बीच में आ गया, 12 से 17 के बीच, तब आपने क्यों नहीं किया? और ये बहुत अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्वागत किया। यही राजनीति होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई कदम सरकार उठाती है जहां जनहित के मुद्दे होते हैं, जनहित से जुड़े हुए प्रकरण होते हैं, और आज उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप लेके देख लीजिए, 7,000 से ज्यादा मंदिरों पे लाउड स्पीकर उतारे गए और मस्जिदों की संख्या लगभग 2200 के आसपास है। तो एक बड़ी संख्या मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारने की है। और जो महन जी ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि सबसे पहले एक बड़े वर्ग को ही सामने आना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तमाम चीजें उठ रही थी और मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था कि सबसे पहला कदम हिंदुओं को उठाना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि जब तुष्टीकरण की राजनीति जैसे आरोप नहीं लगेंगे। और ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है कि कोई भी वर्ग,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अन्य कोई वर्ग हो। यदि ऐसी आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर से विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने सारे वर्गों के लिए कहा कि सारे वर्ग अपने अपने जो परिस्थिति सुप्रीम लेकिन कोर्ट सर 2017 से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे में अब इस समय इस आदेश का पालन करवाने में कन्वीनियंस क्यों दिखाई दी बीजेपी को? योगी सरकार। देखो, मैं एक बात बताऊं, जब समाजवादी पार्टी की 2012 में सरकार आई थी, हाँ। तो एक ब्यूरोक्रेसी से काम लेना, समझना, और ब्यूरोक्रेसी किस मानसिकता से काम करती है, समय लगता है थोड़ा सा। और ये अखिलेश जी ने पहली मीटिंग में कहा था, जब ब्यूरोक्रेसी के सारे डीएम एसएसपी की मीटिंग हुई थी, कि मैं विश्वास के साथ आपसे दोबारा काम लेना चाहता हूं। बहुत बड़े ट्रांसफर नहीं हुए थे। क्या हुआ? फेल हुआ और मामला हाथ से चीजें निकली। जब आप ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेही के रूप में जब तैनाती देते हैं तो कार्रवाई भी उन पर होनी चाहिए। और ये मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी की जिम्मेदारी होगी यदि ऐसी कुछ चीजें पाई जाती हैं तो। और आप देखिए हजारों की संख्या में निकलने लगे। जब आप जिम्मेदारी किसी को नहीं देंगे और उन जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होने का डर नहीं रहेगा तो मुझे नहीं देता। अब जैसे भाजपा की सरकार आई, क्या कहा उन्होंने भाजपा की सरकार ने कि सारे अधिकारी आईएएस आईपीएस पीसीएस अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। दिया? नहीं दिया। 70% ऊपर से ब्यौरा नहीं दिया। पहले मंत्रिमंडल में क्या हुआ 2017 में जब आए कि सारे मंत्री सारे मंत्र परिषद पूरा देगा, कितना दिया? नहीं दिया। और दोबारा फिर आदेश आ गया कि जो भी मंत्री हैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। लेकिन मैं लगता हूं जब तक कार्रवाई नहीं होगी उस आदेश पर, जब तक कार्रवाई की तलवार नहीं लटकेगी, 2-4 बड़ी कार्रवाइयां नहीं होगी। आज मंत्री हैं, मुझे लगता है 6 महीने बाद समीक्षा हो और उसमें ऐसा 1-2 मंत्री पाया जाता है जो नहीं देता, बर्खास्त करें सारे मंत्री, मुझे लगता है 2 महीने में दे देंगे। तो कुछ आईएएस ऐसे जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, कोई बड़ी कार्रवाई। बहुत मजबूत पकड़ लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी की, जो ये आदेश जारी किया गया और उतनी सख्ती के साथ पालन भी करवाया जा रहा है, वो भी शांति के साथ। नहीं देखो, बिल्कुल पकड़ है। और मैं कह रहा हूं कि 5 साल मुख्यमंत्री के लिए काफी होते हैं। हाँ। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ। कि पिछली सरकार किसी और की थी तो बड़ा मुश्किल आ रही है। हाँ। पिछली सरकार भी आपकी थी। हाँ। और मैं कहूंगा तुलनात्मक अध्ययन आपको अपनी सरकार से करना है। आंकड़े जो 2000 पिछले 5 साल में किए उससे आगे बढ़ के आपको देनी है। हाँ। आपका ही कंपटीशन आपसे है। अब वो 5 साल जहां समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुझे लगता है इस बार भी समाजवादी पार्टी इसलिए सत्ता में नहीं आई कि वो 5 साल उनको याद थे जनता। नवीन जी यही मेन कारण रहा। जल्दी से आपको छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा। जल्दी से। मैं एक लाइन में बात करूंगा। अभी धनंजय जी जो बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार रही है, बहन जी की सरकार रही है, उसके बाद भाजपा की सरकार आई है, ये लाउड स्पीकर का जो प्रकरण है ये समग्र देश से संबंधित है, खाली उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये बहम पहले तो आप निकाल दीजिए। दूसरी चीज ये है कि कर्नाटक में आपकी सरकार, बिहार के अंदर आपके गठबंधन की सरकार है, राजस्थान में आप सरकार में रहे हैं, आपने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया इस आदेश को पहले अपने यहाँ? आप जब दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो पहले अपना दामन देख लिया करिए, वो बहुत बुरी तरह दागदार है। दूसरी चीज नहीं, अभी आदित्य गिरी साहब ने एक सवाल कहा, हर दल पर आ रही है। नहीं, अभी आदित्य गिरी साहब ने एक सवाल कहा कि हमने पाकिस्तान दे दिया था, वो लोग अपनी व्यवस्था वहां देखें। आपसे मैं निवेदन करता हूं, माननीय मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, बोल दीजिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटवा दें, क्या दिक्कत आ जाएगी इस देश के अंदर? आप हिम्मत नहीं जुटा पाते। केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग भाषणबाजी करते हैं, इस देश के अंदर अस्थिरता का वातावरण पैदा करते हैं। वास्तविकता या हिम्मत है तो आप धर्मनिरपेक्ष। चलिए ठीक है। और ऐसे आखिरकार फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक लौटते हैं। जल्द आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहें। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच MDH। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है
जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद? हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। इसको यूज कैसे करते हैं? अब MDH मसालों से खाना बनाना हुआ और भी आसान। स्कैन करें QR कोड और देखिए इन मसालों से बनने वाली क्विक रेसिपीज के वीडियोस। MDH मसालों से मजेदार डिशेस बनाइए और भी आसानी से। MDH मसाले स्वाद के रखवाले। असली मसाले सच MDH। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। अखाड़े में आज चर्चा हो रही है लाउड स्पीकर पर मचे बवाल पर। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन योगी कदम लाउड स्पीकर क्या इस वजह से हुए कम? न झगड़ा न बवाल, मंदिर मस्जिद से की करके उतरते जा रहे लाउड स्पीकर्स। विपक्ष का आरोप, एक धर्म विशेष पर क्यों हो रही कार्रवाई? लाउड स्पीकर की लड़ाई मजहब तक क्यों आई? लाउड स्पीकर का घटता शोर, क्या ये है योगी के शासन का जोर? क्या इस वजह से ये संभव हो पा रहा है? आज इन तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए डॉक्टर धनंजय गिरी जी, आप ही का रुख करूंगी। ठीक है सर, सब स्वागत तो कर रहे हैं इस फैसले का, लेकिन फिर वही घूम फिर कर सवाल आ जाता है कि अब आप जो इसे धरातल पर उतार रहे हैं, एक खास समुदाय को टारगेट करने के मकसद के साथ, और जब उस पर बवाल मचा, सवाल जवाब होने लगे, तो आपने दूसरे धर्म को भी इंक्लूड कर लिया, दिखाने के लिए कि देखिए हम बराबर की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन असल में एक विशेष समुदाय को डराने के लिए एक तरफ तो बाबा बुलडोजर आपने खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ डंडे की चोट पर कहीं ना कहीं उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस तरह के आरोप आप पर।
देखिए ये बेबुनियाद आरोप है, बिना मतलब के आरोप है। डराया किसको जा रहा है? भारतवर्ष में कौन डरा हुआ है? मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में वही डरा हुआ है जो आतंकी है, जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो अपराधी है, जो समाज के विरोधी तत्व हैं, जो विघटनकारी तत्व हैं, उनको डरे हुए हैं और उस बात का स्वागत करते हैं और इस बात पर गर्व करते हैं। ये सरकार ने अगर कानून का राज स्थापित किया है और असामाजिक तत्व, अवांछनीय तत्व अगर डरे हुए हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा, सुधीजन के द्वारा, एक आम शहरी के द्वारा। इसका बहुत स्वागत होना चाहिए और हर पढ़े लिखे पत्रकारों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा इस बात का स्वागत होना चाहिए। कोई गुंडा, बदमाश, मवाली, अपराधी का सामाजिक तत्व डरा हुआ है तो उसे डरना चाहिए। शासन और प्रशासन इसीलिए है। नहीं, ठीक है सर। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मुंतजिम किदवई भी जुड़ गए हैं। किदवई साहब, आज महंगाई मुद्दा नहीं है, आप महंगाई का मुद्दा यहाँ पर उठा रहे हैं। सर ठीक है, वो भी मुद्दा है, लेकिन आज नहीं है। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? ये जो फैसला लिया गया है, जिस तरह से मंदिर हो या मस्जिद, लाउडस्पीकर सटाए जा रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? स्वागत करते हैं इस फैसले का? मैं बिल्कुल स्वागत नहीं करता हूं, क्योंकि हर इंसान को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। और साथ ही साथ लाउड स्पीकर एक ऐसी चीज होती है जो कि जनसंख्या के साथ साथ इंसान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है। और जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो आप लोगों को बता दो, बहुत सिंपल सी बात, कि लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंच जाए, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। क्योंकि आजकल जितना आप सोच लीजिए, अजान हो या हनुमान चालीसा हो या फिर भगवत पुराण, लेकिन लाउड स्पीकर को हटाने के बाद कौन रोक रहा है आपको अपने धर्म का पालन करने से? और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे तो सर वो अन्य माध्यमों से भी तो हो सकता है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा क्या आपको नहीं लगता आज की तारीख में बहुत क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुका है? ये फैसला बहुत जरूरी था। शिवानी जी, जब लाउड स्पीकर से जब रामायण सुनी जाती है तो लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है। अरे तो वहां से भी तो हटा दिया गया ना, मंदिरों से भी तो हटाया गया है। अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तो मंदिरों से भी हटाए जा रहे हैं। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई कब तक चलती रहेगी? क्या ये देश हम आगे नहीं बढ़ा सकते? मैं चाहता हूं कि अगर यही डिबेट अगर महंगाई और बेरोजगारी पे होती तो बहुत अच्छा होता। हो सकता है भाजपा के उस पर भी होती है सर, उस पर भी होती है। मैं आपको लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगी। महंगाई बेरोजगारी पर भी हमने बथेरे डिबेट्स की हैं, लेकिन आज हमारा मुद्दा है लाउड स्पीकर को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे लोग, आपके धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे गुरु भी इसका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, खुद ब खुद कुछ तो लाउड स्पीकर हटा रहे हैं और जो नहीं हटा रहे हैं वो खुद ब खुद आवाज को धीमी कर रहे हैं ताकि परिसर के अंदर ही रहे। तो फिर आपत्ति किस बात पर है सर? इससे हिंदू मुसलमान के भाईचारे को खतरा कैसे उत्पन्न हो रहा है? खतरा इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि लाउड स्पीकर को अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी कार्ड विशेष से हटाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि मस्जिदों में अजान हो रही है इसलिए हटाइए, या हनुमान चालीसा हो रहा है इसलिए हटाइए। कहीं ना कहीं धर्म को बीच में ला करके राजनीति में लेकर के आए हैं ये लोग, और राजनीति में धर्म को लाने के बाद सरकार का आदेश नहीं है, कोर्ट ही का ही आदेश है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं। कौशिक साहब क्या कहेंगे सर? जब तक मन में ये विचार रहेगा तब तक आखिरकार कैसे फैसले के पीछे की हकीकत को समझा जा सकेगा, उसके मर्म को समझा जा सकेगा? सर कहीं ना कहीं फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और उसके बाद फिर वो सौहार्द को खराब करने का ही काम करती है। नहीं, बिल्कुल। देखो, आपकी डिबेट पे पता चल रहा है कि जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, यदि वो आपकी डिबेट में ये कह सकते हैं, चैनल पर ये कह सकते हैं, तो जब अपने समुदाय से बात करते होंगे तो कैसे संदेश देने का प्रयास करते होंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन आप ये कैसे तय कर पाएंगे किसी धर्म, या ये सुप्रीम कोर्ट है ना, न्यायालय है, सरकारें हैं उसके लिए। और यदि आपको लगता है कि स्वतंत्रता में खलल पड़ी है तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, वहाँ जाकर के अपनी बात कह सकते हैं कि साहब नहीं, ये आपका आदेश गलत है, या बहुत बड़ी संख्या की बेंच में जाकर के इस केस की सुनवाई दोबारा पुनः की जाए। तो ये बात बिल्कुल जायज़ लगती है आपकी बात, या नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अब धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई 2005 में, आप देखिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में फैसला आ गया, वो सालों साल उस पर बहस हुई। और बहस होने के बाद जब निर्णय हुआ तो कोई निर्णय ऐसे ही नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट। और ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक दलों, तमाम राजनीतिक दलों की सरकार रही और ठोस निर्णय नहीं ले पाई, या कह सकते हैं इच्छा शक्ति की कमी रही होगी, बिल्कुल, क्योंकि भाजपा की पहली सरकार नहीं है, 5 साल पहले भी रही है
और दूसरे राज्यों में भी सरकार रही है, गुजरात में लगातार सरकार रही है, वहां ऐसी स्थिति क्यों नहीं रही। लेकिन ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। यदि अब अच्छे काम की शुरुआत हो रही है और तो स्वागत उसका होना चाहिए। स्वागत होना और चाहिए। दूसरा एक और देखिए, मस्जिद के बगल में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। वहाँ उस घरों में मुसलमानों के घर में हो सकता है बुजुर्ग भी रहते होंगे, जो बीमार रहते हैं, बच्चे भी छोटे होते होंगे, महीने 2 महीने के 2 साल के, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। बिल्कुल प्रभावित होती है। क्या इस बात का इल्म है आप लोगों को? किदवाई साहब, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर। मुसलमानों के घर में भी बुजुर्ग भी होंगे जिन्हें तेज आवाज से लाउड स्पीकर्स की प्रॉब्लम होती होगी, उनके लिए आज से आपने सोचा? बारात घरों पर रात के 12 बजे तक, मैं सुन लीजिए, मेरी बात भी सुनिए आप। बारात घरों पे रात के 12 बजे तक डीजे बजता और इतनी तेज आवाज होती है कि अगर बारात भाई साहब बजता था, अब नहीं बज रहा। बजता था, अब नहीं बज रहा। अभी नोएडा में 4 से 5 बारातों को बंद कर दिया गया। बज रहा है, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, चलिए देखिए पूरे शहर में डीजे बज रहा है, 12 बजे तक बज रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की ऐसी जगह हमाम जी आ रही है, एक सेकंड सर, वन बाय वन। डीजे से जा करके लोग बारातें ले लेकर के जा रहे हैं, घोड़ी पे सजा करके डीजे। तो सर ये कानून के उल्लंघन का मामला है ना। अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, कार्रवाई होगी। नहीं, सड़क के ऊपर जो बारातें लेकर के जा रहे हैं बुरी तरह से, जिसमें डीजे भी बज रहा है, बैंड बाजा भी बज रहा है बुरी तरह से, तो सर ये तो प्याज वाली बात होगी ना फिर। चलिए ठीक है, आज तक कोई कार्रवाई कृष्णगिरी जी कह रहे कि भाई बारात घरों में तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जाता है, तब आपत्ति नहीं होती है, लेकिन अजान और लाउड स्पीकर्स के जरिए जब बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने धर्म से जुड़ी हुई, तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, सबसे प्रमुख बात है कि ये आखिरकार अजान के माध्यम से समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं समाज को। ये जो दिन में 5 बार जो नमाज पढ़ी जाती थी, तो उसके माध्यम से लोगों में क्या संदेश जाता था? यही संदेश जाता था कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और दुनिया में अल्लाह ही है। तो उससे हमारे धर्म का भी अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, जैनों के तीर्थंकरों का अपमान, सबका अपमान आप कर रहे थे लगातार। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। और जब देखिए, जब देश का सुनिए, जब देश आप बात सुनिए, पहले देखिए प्लीज पहले बात दूसरे के धर्म पर उंगली मत उठाइए सर। पहले बात सुनिए, सब बराबर है, ठीक है, बात सुनिए, सुन लीजिए। शिल्पा जी, आप कैसे कह सकते हैं? आचार्य जी से बोलिए धर्म का चश्मा उतारने हैं। नहीं, धर्म का चश्मा क्यों उतारे? धर्म का चश्मा केवल आपके लिए है क्या? धर्म के चश्मे सब आपके लिए बनते हैं क्या? नहीं सर, नहीं, धर्म का चश्मा आप पहनोगे, धर्म का पूरा कैप लगा लोगे, हम धर्म का चश्मा उतारे, लेकिन एक दूसरे के धर्म पर उंगली नहीं उठनी चाहिए, ठीक है, जिसको जैसे पालन करना है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए आप लोगों को जिहाद का चश्मा उतारने की जरूरत है। ये लाउड स्पीकर जिहाद बंद करना पड़ेगा। अब इस देश में लाउड स्पीकर जिहाद नहीं चलने वाला है। बात दरअसल ये नहीं है। हमाम वहीद, आपने कहा कोई अल्लाह मानता है, कोई ईश्वर मानता है, चलिए ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन लाउड स्पीकर के जरिए किसी के कान में तेज आवाज पहुंचाने की जिद करना, ये कहाँ तक सही है? हमाम जी क्लियर कर देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 10 बजे रात से लेकर 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना हो, उसका पालन सरकार के द्वारा कराना चाहिए और सभी मस्जिदों में उसका पालन होगा। अभी बताया पत्रकार महोदय ने कि 2200 से मस्जिदों में माइक को उतारा गया, लेकिन अगर प्रशासन के तरफ से कार्रवाई की जाती है कि उसके बाद जो 5 टाइम अजान होती है 2 मिनट 4 मिनट की, उसको आप बंद कराएंगे, उस पर रोक कराएंगे, तो वो एक अलग इशू है, वो मुद्दा अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसका पालन होगा, प्रशासन के अपने मन से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। दूसरी बात, महंत जी बार बार कह रहे हैं कि अगर इनको बाइक बजाना है, डीजे बजाना है, तो इनको पाकिस्तान दे दिया गया था। महोदय, इस देश की लड़ाई में जितना अल्पसंख्यकों सर धर्म पर नहीं आते हैं सर, सर धर्म पर नहीं आते हैं सर। लाउड स्पीकर का मुद्दा है, उस पर ये प्लीज मैं दरख्वास्त करती हूँ आप सभी से। उस समय के आपके जो नेता थे ना मुस्लिम लीग, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म आज हमारी डिबेट का टॉपिक नहीं है सर। प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, यहाँ पर मैं इस प्लेटफॉर्म पर इजाजत नहीं दे सकती सर, धर्म पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, सारे धर्म बराबर है सर, संविधान इसे बराबरी का दर्जा देता है, तो हम लोग कौन होते हैं सवाल खड़े करने वाले? चलिए ठीक है, नवीन दुबे जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दुबे साहब, छोटी सी बात, हमारा संविधान देता है, संविधान देता है अधिकार, बिल्कुल सही बात है हमाम साहब, लेकिन अगर संविधान ये कह रहा है और कोर्ट ही अगर ये कह रहा है कि भाई आपत्ति कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है उसका पालन होना चाहिए,
लेकिन आप जबरदस्ती जो 4 बजे 5 बजे अजान होती है उसका माइक उतरवा के बंद करवा के रखवा देंगे, या जो डिजिटल जो आवाज की कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया गया, उसकी गाइडलाइन जो है उसको पालन किए करना। तो वो गाइडलाइन आप लोगों ने अपने आप क्यों नहीं पालन किया? आज क्यों सरकार को जो है निर्णय लेने पड़ रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तभी मान लेते। एक सेकंड नवीन जी, कार्यपालिका न्यायपालिका जो निर्णय देती है, कार्यपालिका उसको पालन करवाती है। अगर आज अच्छा इंतजार किया जाता है कि भाई आदेश आया है न्यायपालिका की तरफ से, तो चलिए अब सरकार जब तक इम्प्लीमेंट करवाएगी उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। चलिए ठीक है नवीन, तुम्हें काफी देर से कुछ कहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। हमाम जी दूसरों की उत्तर प्रदेश की सरकार, हमाम साहब दूसरों की सुनते हैं, सुन लीजिए सर। उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके की चीजों पर ध्यान डाइवर्ट करती है उसको डिस्ट्रक्शन बहुत अच्छा लगता है, क्रिएशन खराब लगता है। सरकार कहीं कोई क्रिएशन नहीं करती। अब आप एक चीज देखिए, बारात में जब एक बैंड चलता है तो उसकी कोई डेसिबल लिमिट सेट नहीं होती है क्योंकि वो मैनुअल बजता है। और जब एक बैंड बजता है बारात में, अब आप थोड़े समय के बाद इस तरीके का जब विवाद पैदा हुआ है तो ये भी चीज उस दायरे में आएगी क्योंकि ध्वनि प्रदूषण उसमें भी होता है। अब क्या होगा कि कुछ लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे। अल्टीमेटली एक गरीब आदमी जो इस बैंड बाजा बजाने का काम करता है वो बेरोजगार हो जाएगा। बारातों में जो डीजे बजाने वाले ये बच्चे हुआ करते थे गांव देहात में, उसी के सहारे वो बारातें चढ़ती थी, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन सबके लिए कहां सरकार क्या व्यवस्था कर रही है? आप किसी चीज को बंद कर देते हैं, उनको एक्मोडेट कहां कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। मैं आप ही से राय मांग ले रहा हूं, इसका रास्ता क्या है? यस, डॉक्टर कौशिक साहब बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि इसका रास्ता क्या है। रास्ता होता है जब सरकार के अंदर एक इच्छा शक्ति प्रबल हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे आपके पास रास्ता करने का तरीका हो। मैं अगर सरकार नहीं कर रही है मान लीजिए, मैं बता देता हूं। देखिए नहीं मैं बता समाधान भी देता हूं। जब देखिए समस्या हम उठाएंगे तो समाधान भी देंगे। मैं समाधान देता हूं। समाधान ये है कि आपने एक परसेप्ट, भारत के अंदर 2 भारत होते हैं, एक रूरल इंडिया है, एक अर्बन इंडिया है। रूरल इंडिया के अंदर आप इस तरीके की चीजों को इंप्लीमेंट, खूब आदेश योगी जी कर लें, हम कह रहे योगी जी 4 अवतार ले लें, इंप्लीमेंट नहीं करा पाएंगे और नहीं करा पाएंगे। सुन लीजिए दूसरी चीज, नहीं मैं समाधान दे रहा हूं। बारात जब निकलती है, बारात के अंदर बैंड रहेगा या हटेगा? योगी जी जवाब दे दें, धनंजय जी बता दें। ठीक है। दूसरी चीज, रात्रि जागरण माता के होते हैं, रात में होते हैं और पूरी रात चलते हैं। भागवत कथा हमारे यहाँ 7 दिन होती है। तो आपने सर्कमस्टेंसेस तो रख दी, समाधान क्या है सर इनका? समाधान मैं पूछ रहा हूँ इनसे, जिन्होंने बंद किया है, मैं उनसे पहले। अच्छा, आपके पास समाधान नहीं है, समाधान सरकार को ही करना है। मैं बता दे रहा हूँ नवीन जी, मैं बता दे रहा हूँ, सरकार भी सुन ले और आप भी सुन लें। समाधान है और बहुत आसान समाधान है उसका। न पुलिस लगाने की जरूरत है, न FIR की जरूरत पड़ेगी, न लाउड स्पीकर उतारने की जरूरत पड़ेगी। जैसे गाड़ी की स्पीड होती है उसकी तय सीमा होती है, जितने भी लाउड स्पीकर जो मशीनें हैं, चाहे मंदिरों की हो, चाहे मस्जिदों की हो, चाहे बारातों की हो, एक लिमिट से ज्यादा वो अपने आप बढ़ेगा ही नहीं। सरकार इस पे अध्यादेश लेकर के आए, इस पे एक कानून बनाए कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उससे ज्यादा किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी हो। सवाल इस बात का है कि बैंड वाला मैनुअल बजाता है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? लेकिन अगर शासनादेश होगा तो मैं वही कह रहा हूँ, उसकी एक उसमें मशीन होती है ना एक बजाने वाली, एक आवाज जो बाहर जाती है। ठीक है, आदित्य जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद धनंजय गिरी जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए ऐसा है कि जब सख्ती से इस आदेश का जब पालन होगा और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी तो अपने आप ये लोग खुद ही समाधान ले आएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ही समाधान लेकर के आ जाएंगी। हाँ? और वो उतनी ही आवाज में बजेंगे जितनी आवाज जिन लोगों को सुनना है उनके कानों तक ही पड़े। हाँ? और दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो बेरोजगार ये जो डीजे बजाने वाले बेरोजगार नहीं है, इनके 10-10 लाख रुपए के डीजे आते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए गाड़ियां आती हैं, ये अपना दूसरी जगह इन्वेस्ट करके रोजगार बना सकते हैं।
लेकिन जो महाराज जी रूरल इंडिया को देख के आइए जरा, आपने आप कुछ भी बोलेंगे यहाँ डिबेट में ये स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भी ढोल नगाड़ा जो बजाने वाले लोग हैं, जो ढोल नगाड़ा बजाने वाले लोग हैं, ढोल नगाड़ा बजाने वाले जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। जो गरीब जो अति गरीब है, जो सुनिए, जो अति गरीब समाज है, जो अति गरीब समाज है वो ढोल नगाड़ा बजाता है, उसको रोजगार मिलेगा। बोलिए सर, समाधान बताइए। और जो कौशिक साहब ने समाधान बताया, कितना इत्तेफाक रखते हैं सर उससे? प्रैक्टिकल काम करें, इनके पास कोई समाधान नहीं है। कितने साहब सुन लेते हैं, कितने साहब सुन लेते हैं, उन्होंने तो बोलना भी शुरू नहीं किया सर। एक बार सुन तो लीजिए, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि ये समाधान आपको लगता है कि नहीं। देश को ठीक है, डॉक्टर धनंजय गिरी, योर टाइम। देश को 70 साल से ज्यादा आजाद हुए हो गए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं सपा के प्रवक्ता कितने साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर आपसे, सुन लेते हैं। इस्लाम में जितना बड़ा जाहिल उतना बड़ा स्कॉलर, जरा शांति रखिए। कितने साहब सुन लेते हैं। बोल देते हैं देखिए ऐसा है शिल्पा जी, इस्लाम में जितना बड़ा आप जब कह देते हैं कि आप मंदिर मस्जिद तक सीमित है तो वो भी गलत बात है। आप तो दूसरे पर भाषा की मर्यादा का ध्यान करना चाहिए। शब्दों का संचय और शब्दों का संकलन, भाषा का इस्तेमाल आप किस तरह का कर रहे हैं, प्लीज इसका ख्याल रखा जाए। प्रवक्ता का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, मैं सपा के प्रवक्ता का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने योगी जी को अवतार माना। वो कह रहे हैं कि योगी जी 4 अवतार और ले लें तब भी कई चीजों को नहीं सुधार पाएंगे। तो मैं सपा के प्रवक्ता का पहले धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने योगी जी को वर्तमान में अवतार के रूप में स्वीकार किया। बिल्कुल इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद चाहिए। अवतार दूसरी बात पता चल जाएगा आपको कितने तरीके के अवतार हैं योगी जी के, और संगत से गुण जा। प्रवृत्ति के अवतार है, मैं तो उनसे कह रहा हूँ थोड़ी। दूसरी बात यह है कि संगत से गुण जा। भारत का समाज केदवाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार फिर से आपसे सर, प्लीज सुन लेते हैं सर। आप उम्मीद ये लगाए बैठे हैं ना कि सरकार कोई समाधान करेगी या सरकार हमारी सुनेगी, तो सर सरकार तक बात पहुंची है तो जरा उनका जवाब तो सुन लीजिए। केदवाई साहब बदनाम करने का काम करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि धर्म को बदनाम करने का काम हो रहा है? डॉक्टर धनंजय गिरी, कैसे आप इन लोगों के मन की इस शंका को दूर करेंगे? चाहे वो किसी भी तरह की कोई बात हो, धार्मिक हो, का जवाब दे देता हूँ ना। बोलिए गिरी साहब। हेलो, इति धार इति धर्म। और जो शिल्पा जी, मैं मुस्लिम स्कॉलर की बात का जवाब दे देता हूँ। हिंदू धर्म कहता है एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, सत्य एक है, उसको अलग अलग तरीके से कहा जाता है। आप इस बात को मानेंगे? आप बोलिए, इस बात को मानेंगे? ये भी कहता है सर्वे वंश सुगना है, रसूले मोहम्मद अल्लाह, इसके सिवा दूसरे लाइन को मानेंगे? डॉक्टर धनंजय मुद्दे पर आते हैं सर, आप भी उसी पिच पर उतर गए। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बनती क्या? आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपकी सरकार डॉक्टर धनंजय समाधान पर बात करते हैं सर, समाधान पर बात करते हैं सर। अगर किसी समाधान पर बात करने की नौबत आई तो क्या आपको विकल्प नजर आते हैं? कौशिक साहब ने कहा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डेसिबल से ज्यादा आवाज खुद ब खुद, चाहे वो मंदिर की हो चाहे वो मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर की हो, जा ही ना पाए। क्या इस पर काम हो सकता है? कितना इत्तेफाक रखते हैं? ना झगड़ा होगा, ना बवाल होगा, ना FIR होगी। आज तक ना कोई झगड़ा मस्जिदों से उतर रहा है, मंदिरों से उतर रहा है, सब जगह से उतर रहा है। हाँ, नए फगूफे और सगूफे लेकर के आते। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। ठीक है सर, अरे अगर आप सिर्फ बोलते ही रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं सर, तो ऐसे तो सर कन्वर्सेशन होता नहीं है। चलिए ठीक है, सबसे पहले महंत आदित्य कृष्णगिरी जी, फाइनल कमेंट आपका। क्या उम्मीद है लाउड स्पीकर पर ये मचा बवाल क्या थमेगा? तो क्या जो एक खास समुदाय के मन में डर बैठा हुआ है कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, वो दूर किया जा सकेगा सरकार की इस फैसले के बाद कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बवाल नहीं हो रहा है, ना कोई विवाद हो रहा है। विवाद कर रहे हैं केवल जो है विपक्षी की पार्टियां। बाकी जो आम जनमानस है वो सुकून में रह रहा है। मंदिरों से लाउड स्पीकर उतर गए हैं, मस्जिदों से भी धीरे धीरे उतर जाएंगे। अगर ये नहीं उतारेंगे तो प्रशासन अपने आप उतार देगा जी, और उतरना चाहिए। ठीक है, आपके मुताबिक। किदवाई साहब, फाइनल कमेंट आपका, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? देखिए, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो धार्मिक मामले हैं
उसमें धार्मिक गुरु से बात की जाए। सार्वजनिक तौर पे इतना उछाल और हिंदू और मुस्लिम तौर पे ना आया जाए। धार्मिक गुरु जितने भी हों उनको बुलाया जाए और उनको पे बात करी जाए उस मुद्दे पे कि अगर लाउड स्पीकर की बात आ जाए या अजान की बात आ जाए या हनुमान चालीसा की बात आ जाए, उस चीज को धर्म के हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से सुधारना चाहिए, ना कि सार्वजनिक तौर पर सड़कों पे निकल करके और आपसी भाईचारा खराब करके मोहल्ले में और पड़ोस में लोगों में डर बैठा करके कि मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो, इस तरह का डर बैठा करके हनुमान चालीसा और अजान की लड़ाई करी जाएगी। इससे देश का सौंदर्य खराब होगा, देश का भाईचारा खराब होगा। सरकार को चाहिए कि जितने भी धर्मगुरु हैं उन सभी लोगों को बैठाल करके और धार्मिक जितनी बातें हों उन पर मंथन करना चाहिए और लास्ट में होना ये चाहिए कि जो भी निर्णय हो वो सार्वजनिक किया जाए कि ये लोग बैठ करके ये सार्वजनिक जाहिर सी बात है फैसला लिया जाएगा तो सार्वजनिक तो होगा ही। वहाँ पर ठीक है डॉक्टर कौशिक भी हो। और मैं ये जो मांग विशेष समुदाय की तरफ से रखी गई है कि ऐसा होना चाहिए, ये कितनी वाजिब लग रही है? कोई मांग मानने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो सरकार निर्णय लेगी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा और हर किसी की मांग मानेंगे तो ये देश चलने वाला नहीं है। कह रहे कि भाई हमारे धर्मगुरुओं से पहले बात होनी चाहिए। कोई क्या बातचीत होगी? आपके धर्मगुरु सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखें, सरकार बुला करके न्योता करके चाय पे थोड़ी बुलाएगी। यदि आपको अपना पक्ष रखना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पुनः अपील करें उसमें, सुप्रीम कोर्ट में जाके रखें, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिस वर्ग को आपत्ति है जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं। फिर मैं वही कह रहा हूं कि इतनी पुलिसिंग की व्यवस्था, इतनी प्रशासन की व्यवस्था किसी सरकार के पास नहीं होती है। वही मैं कह रहा हूं कि एक जो सीमा निर्धारित की जाए उसकी वॉल्यूम की, वो एक बिल्कुल सिस्टम आ जाएगा, न हिंदू की बात होगी न मुस्लिम की बात होगी, किसी की बात ही नहीं होगी। और विशेष परिस्थितियों में मैं 10% ऐसे भी बनाए जाएं जो विशेष, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परमिशन देता है या जो अथॉरिटी है वो परमिशन देती है, वहां वो जा सकते हैं। ठीक है, विशेष बिल्कुल कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी लाउड स्पीकर को उतारने के। आप लाउड स्पीकर लगाइए, अजान आप करिए, हनुमान चालीसा करिए, जो रामायण कहनी है आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फिर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना नवीन दुबे जी? देखिए आपत्ति की बात नहीं है। आहूजा रेडियो करके एक बहुत बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर हजारों लोग काम करते हैं, ऑल इंडिया नेटवर्क है उनका। इस तरीके की कंपनियां जब ये सब चीजें बंद हो जाएंगी वो लोग बेरोजगार होंगे। आप एम्प्लॉयमेंट पे सोच नहीं रहे हैं, आप डिस्ट्रक्शन की सोच रहे हैं। और अभी आदित्य गिरी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, मैं उनकी बात को जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी वो चीज हुई, इससे कोई बवाल नहीं हुआ। आप ये चाहते थे कि इस पे बवाल हो और जिसका फायदा आपको 2020 के चुनावों में मिले। बस यही तो आपत्ति है और यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मुस्लिम समाज ने और हम समाज ने बहुत शांति का परिचय दिया है। राजनीतिक एंगल ढूंढ लिया जाए सभी लोगों को। सर यही तो हमारे देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। संगठनों की साजिश को कामयाब नहीं होने दी और शांति बनाए रखी। हमाम वहीद साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद है? और जहां जहां जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर इंप्लीमेंट करवाया जाएगा? वहां पर ध्वनि प्रदूषण के इस मसले को, लाउड स्पीकर के इस मसले को गंभीरता के साथ विचार विमर्श में लाया जाएगा? शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें होती है वो संविधान में विश्वास रखती है और हम जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन होगा, ना कि मनमाने तरीके से जो प्रशासन की कार्रवाई है वो होगी। भारतीय जनता पार्टी दरअसल तुष्टीकरण और विभाजनकारी नीति में विश्वास रखती है, इसलिए सिर्फ लाउड स्पीकर की समस्या को एक बखाड़ा बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो समस्या है वो बिजली की समस्या है, उस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही? भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो पूरा प्रदेश में इस वक्त बिजली हाहाकार है, अपराध में इलाहाबाद में आए दिन हत्या हो रही है। बीजेपी मान लेते हैं आपके मुताबिक कि हिंदू मुसलमान करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन जहाँ जहाँ जिन राज्यों में कांग्रेस है वहाँ कौन रोके हैं आपको? कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है शिल्पा जी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन होगा और पालन हो रहा है। पालन हो रहा है, लेकिन पहले आप चलिए। ठीक है डॉक्टर धनंजय गिरी, फाइनल कमेंट जाते जाते तमाम आरोपों पर क्या होगा आपका जवाब? शिल्पा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे मित्र बता रहे थे कि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना की और पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया और कांग्रेस जाकर के कोर्ट में कहती है कि राम काल्पनिक थे। दूसरी बात, शाहबानों के केस में कई जजों की बेंच ने कहा कि इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। सारे इस्लामिक लोग खिलाफ में खड़े हो गए। राजीव गांधी ने जाकर पार्लियामेंट से उसको पलट दिया। कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं, न्यायालय के कितना सम्मान करते हैं, इसके 2 उदाहरण मैंने आपको दिए। रही बात इस देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द जो तभी कायम हो सकता है
जब इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने धन, अपने बल, विवेक, बुद्धि के हिसाब से देश में अपनी दृढ़ता के साथ खड़ा हो, तभी जाके इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रह सकता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर लोग इस दुनिया में पूरी अशांति फैलाए हुए हैं, कहीं से किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और रही बात लाउड स्पीकर की, तो मौलाना साहब मुस्लिम स्कॉलर्स में कहूंगा कि काफिरों के बनाए हुए चीजों से तो आपको करना भी नहीं चाहिए। 7वीं शताब्दी में आपका इस्लाम आया और 20वीं शताब्दी में आके लाउड स्पीकर आया, तो लाउड स्पीकर तो ऐसे भी अधार्मिक चीज है, इसका तो इसे भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जब बात अगर कहें तो मंदिरों और मस्जिदों से सब जगह से उतारे जा रहे हैं, तो इसकी बात ही खत्म हो गई। और दूसरी बात, सपा के प्रवक्ता हमारे कह रहे हैं, देखिए संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं शादियों में ऑब्जेक्शन करेगा, क्यों शादी में कोई ऑब्जेक्शन करेगा? ये उत्सव धर्मी समाज है, ये उत्सव मनाने वाला समाज है। ये शादी यहाँ कोई मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या जन्म जन्म का बंधन है, उत्सव मनाया जाता है, शादी में क्यों नहीं बजाएगा? बिल्कुल बजाएगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ये तो विरोधाभास वाली बात हो गई कि वहाँ पर क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर लाउड स्पीकर पर फिलहाल कार्रवाई लगातार जारी है। योगी सरकार का जहां एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकर को लेकर भी एक धर्म विशेष चाहे कुछ भी क्यों ना कहता रहे, कह रहे हैं कि भाई हम दोनों धर्मों को एक साथ लेकर चल रहे हैं और ये ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम इस पर बराबरी के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।